नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में आपको अभी 70 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ये पूरी की पूरी गिरावट कहीं ना कहीं आईटी स्टॉक्स की वजह से ये आपको मैं बता दूं। आईटी सेक्टर में आज बड़ी वाली पिटाई होती हुई दिख रही है। 2.7% इंडेक्स डाउन है। और स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो एचसीएल टेक से शुरुआत हुई, जिसपे मैंने आप सभी के साथ वीडियो भी शेयर करी है, क्यों गिरा है वो बताया। लेकिन उसके बाद सिर्फ बात एचसीएल टेक तक ही नहीं रुकी है। इन्फोसिस, विप्रो, कहीं ना कहीं सारे के सारे आईटी स्टॉक्स में आपको बड़ी वाली करेक्शन देखने को मिल रही है। टेक महिंद्रा, टीसीएस, मिड कैप से देखें तो एलटीटीएस, एम्फेसिस, कोफोर्स, परसिस्टेंट, सारे के सारे मोर देन 1%। और मैक्सिमम जो है कुछ ऐसे, मैक्सिमम तो नहीं कहूंगा बट अराउंड 1 2 3 4 लगभग 3-4 शेयर ऐसे हैं जो आपको 3% से ज्यादा की गिरावट दिखा रहे हैं। सवाल ये उठता है, ये हुआ क्या अचानक से? अभी तक तो जो ये गिरावट, जो ये कंसोलिडेशन चल रहा था, वो नेस्डैक इंडेक्स में गिरावट आने की वजह से था। लेकिन कल नेस्डैक इंडेक्स अच्छा मूव देती है, हमें लगता है मार्केट ऊपर आएगी, एडीआर में तेजी बनती है, लेकिन उसके बाद आज अचानक एक सडन फॉल, ये समझ से थोड़ा सा बाहर है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं और आपके पास जो स्टॉक्स हैं उन पर राय देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो आज जो ये गिरावट है, इसके पीछे का रीजन नहीं मिला मुझे, केवल एचसीएल टेक में है। और एचसीएल टेक के रीजन जो है वो शायद पूरा आईटी सेक्टर अपने ऊपर ले रहा है। अब क्या हुआ है एचसीएल टेक में? हुआ ये कि इन्वेस्टर मीट है, और इन्वेस्टर मीट में कंपनी का मैनेजमेंट ने कुछ इस प्रकार की कमेंट्री कर दी है कि हमारे आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में डिमांड की कमी के चलते ग्रोथ स्लो रह सकती है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्होंने अपने फाइनेंशियल्स पे कमेंट्री कर दी, और जब भी कोई कंपनी फाइनेंशियल्स पे कमेंट्री करती है वो नेगेटिव हो जाता है। तो वही हमें देखने को मिल रहा है, काफी नेगेटिव रिएक्शन है। 6.5-7% गिर गया एचसीएल टेक तो, लेकिन उसको फॉलो कर रहे हैं बचे हुए आईटी स्टॉक, चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, विप्रो। अब सवाल ये उठता है करें क्या? तो मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा, मैंने आपको तीनों ही विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, इन तीनों में ही ट्रेडिंग व्यू से बाय कॉल दे रखी थी, और बहुत नीचे से चल रही थी, कंटिन्यू चल ही रही थी बाय कॉल। विप्रो में हालांकि प्योर लॉस हुआ है, मैं नो डाउट, मैंने 412 के ब्रेकआउट के बाद परचेस करने होगा और वहीं लॉस हुआ है। बाकी तो हम बहुत पहले से बाय कर रहे थे। अगर टीसीएस की बात करें तो वो 3280 से खरीद के बैठे हैं हम अभी 3300 पे, और ऊपर 450 पे आपको बुक भी कराया था। इन्फोसिस में भी बहुत पहले से है। आज के सेशन में टीसीएस, इन्फोसिस दोनों में कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट होता हुआ दिख रहा है। विप्रो में मैंने आपसे कहा था स्टॉप लॉस नहीं रखना है, लेकिन यहां भी ये जो गिरावट है, अब ये गिरावट आपको 390 रुपीज तक जाती हुई दिखेगी। मैंने आपके साथ कल ही एक वीडियो शेयर करी थी कि 404 पे एवरेज करिए, 402 का स्टॉप लॉस रखना, मात्र 2 रुपए का। तो ब्रेक हुआ, 2 रुपए का स्टॉप लॉस काटा, कोई इशू नहीं है। अब करना क्या चाहिए इन स्टॉक्स में? तो ट्रेडर के लिए अब यहां से एग्जिट हो गया है पूरा, ट्रेडर के लिए कुछ नहीं बचा। एक हमारे व्यूअर है जिनका कमेंट आया था मेरे पास, भाई आपने इन्फोसिस, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक तीनों रिकमेंड कर रखे हैं पोर्टफोलियो के लिए, तो कोई इशू वगैरह तो नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने अगर मेरे कहने से लिया तो मेरा वो व्यू लॉन्ग टर्म का है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके की प्रॉब्लम चलती रहती है शेयर बाजार में। अब ये नहीं हो सकता ना विदाउट रीजन कंपनी काम करती रहे, मतलब कोई रीजन नहीं है स्टॉक ऊपर जाए नीचे जाए, वो आती रहती है न्यूज। देखिए स्टॉक आगे पीछे चल के ना, हमेशा आप एक चीज याद रखना कि एक ही चीज पे ट्रेड करता है, अपने फाइनेंशियल्स पे। ये जो खबरें हैं ये शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग मूव्स देती है, मोमेंटम देती हैं। अब आज मैं ट्रेडिंग से एग्जिट लेने को क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का रीजन समझिए। टीसीएस देखें तो लगभग 11:30 बजने वाले हैं अभी, और आपको 8.3 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 19 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है, डेज लो पे ट्रेड कर रहा है। इन्फोसिस 40 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो गए हैं, और 59 यानी 60 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है, डेज लो पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं एचसीएल टेक की बात करूं तो यहाँ पे 72 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 29 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम से 3 गुना ऑलमोस्ट होने वाला है वॉल्यूम, और स्टॉक 6% नीचे। तो वॉल्यूम के साथ गिरावट कहीं ना कहीं प्रेशर है, ये सेलिंग प्रेशर है, तो ये आपको और नीचे ले जाएगा। तो ट्रेडिंग एग्जिट है, ठीक है, ट्रेडिंग एग्जिट है, लेकिन निवेशकों के लिए अपॉर्चुनिटी है। अब सवाल उठता है क्या यही अपॉर्चुनिटी है? ये नहीं है, और गिर सकता है। मैं हमेशा क्या कहता हूं, टॉप पे नहीं खरीद सकते, बॉटम पे नहीं खरीद सकते, ना बेच सकते टॉप पे, ना बॉटम पे खरीद सकते। तो आपको क्या करना है, या तो आप यहां से स्टैगर्ड वे में एवरेज करना शुरू करें, या फिर थोड़ा वेट कर लें, कल से शुरू करते हैं, आज गिरने दो इन्हें दबा के, ठीक है। हम तो मौका समझेंगे। मैं आपसे क्या कहता हूं, बड़ा पैसा बनाना है तो क्वालिटी स्टॉक का गिरने का इंतजार करो बस। आप क्वालिटी स्टॉक को किसी भी भाव पे खरीद लो, लेकिन पैसा आपका तभी बनेगा जब वो गिरेगा और आप खरीदोगे। सिंपल सी बात है, ये चीज आपको लाइफ में फॉलो करनी ही पड़ेगी शेयर बाजार में आपको पैसा बनाना है तो। आज यहां पे रिटेल इन्वेस्टर पता है क्या कर रहा है, बेच रहा होगा माल,
खत्म हो जाएंगे यार ये शेयर, तो ये तो बर्बाद हो गए, हम तो लुट गए, ये साइकोलॉजी आने लगती है। ये 4-5% मार्केट में आप चला भी गया, बस फर्क इतना है वो शार्प सेलिंग है, एकदम गिर रहा है। अभी आप 1000 पे देख रहे हो, 10 मिनट बाद 990 हो गया, अबे यार 10 रुपये और गिर गया। उसके 5 मिनट बाद देख रहे हो फिर वही 985 हो गया, 985 हो गया। तो ये सारी चीजें इरिटेट फ्रस्ट्रेट हो गए, लास्ट में वो बिकवा देती है माल को, और यही नहीं करनी, यही सबसे बड़ी गलती है। अब यहां क्या करना है हमें, थोड़ा नीचे आएगा कल से, हमें इसे खरीदना शुरू करना है, लेना है पोर्टफोलियो में, दोबारा चल देगा ऊपर। अभी 15,000 मार्केट गई थी, इन्फोसिस 1350 गया था, क्या दोबारा 1700 नहीं आया? आया। आगे नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। पैसा कौन बनाएगा? जो गिरावट में खरीद लेगा, जो बेच देगा वो तो आगे चल के रोएगा ही रोएगा। अभी जो यहां बेच रहे हैं ना, वो पता है क्या खरीदेंगे? वो खरीदेंगे बैंकिंग। क्यों? क्योंकि भैया वो चल रहा है। तो आपको सिर्फ ये समझना है, आप ट्रेडर हो तो चलता खरीदो, इन्वेस्टर हो तो गिरता खरीदो। गिरता वो खरीदो जो क्वालिटी है, ऐसा नहीं कि गिरने में कुछ भी खरीद लिया, नहीं। तो ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपने तो डेफिनेटली निश्चिंत होकर बने रहे। मैं हमेशा यहाँ बैठा हूँ, हमेशा वीडियो बनाऊंगा जब भी आपको प्रॉब्लम होगी, जब आपको कमेंट करोगे, जिस स्टॉक पे करोगे। बट हाँ, आपको सुननी पूरी तरीके से, और टेंशन नहीं लेनी है, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। आपको पता होना चाहिए ना कि क्वालिटी है यार। 25, 30, 40 साल से कंपनियां चल रही हैं ये, और कंटिन्यू। ये ब्लू चिप कहते हैं। ब्लू चिप का मतलब क्या है? आप एक बार गूगल करना ब्लू चिप का मतलब क्या है, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल व्यू है कि भाई लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए तो अपॉर्चुनिटी नियर है। अब धीरे धीरे स्टैगर्ड में दोबारा खरीदना शुरू करना, जिसने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी थी वहां पे दोबारा मिल रहा है, सिंपल। इन्फोसिस का बायबैक ऑन है यार, कंपनी खुद खरीदने लगेगी, माल ज्यादा गिरेगा तो टेंशन फ्री होकर खरीदो और बने रहो। लेकिन ट्रेडर के लिए अब यहां से एग्जिट हो गए हैं सारे स्टॉक्स में। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।